Praise the Lord. हम धन्यवाद देंगे खुदा को, उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करें। Praise the Lord. प्रेज आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन गवाहियों में चलने से पहले, महासभा को शुरू करने से पहले हम सब खुदावन की प्रार्थना के ओर चलते हैं। जिस पर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दे इस वक्त हम आपसे प्रार्थना करते हो जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सब के घरों पे अपना आशीष बना हाथ रखिए कि उन सब के घर पे कुछ भी दुख तकलीफ और घटी कमी है वो सब दूर होने वाली हो पाए। जिस पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ना जाने में हमने आपके विरुद्ध में होके जितने भी अपराध पाप किए उन सब पापों से क्षमा करिए ईश्वर, और इस समय जो बुद्धि दीजिए कि हम सब उन पापों को दोबारा करने ना पाए। हम सब प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देते हैं अभी उन सब को अच्छे नंबरों से पास कराइए ईश्वर, और ईश्वर मुझे भी आप समय जो बुद्धि दीजिए कि मैं पढ़ाई को अच्छे से पूरा करने वाली हूँ। इस प्रार्थना को सुनिए और कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हैं। हम गीत है वो जय जयकार जय जयकार।
Praise Lord. Praise the Lord. आइए अब हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावंद के पास हम सबके लिए लेकर आएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. कितनी उत्तम बात कि हम सबको पिता ने अपने वचन के निकट रखा और हमें अपने वचन को सुनने वाला मन, बुद्धि और समझ दी। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं पिता के पवित्र वचन को सुनने और उसमें कान लगाने के लिए। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। बाहों में मेरा जीवन था, पापी जगत में मैं खोया था। मुझको अपना बनाने को इस जग में आया तू। यीशु प्यारे इस जग में मुझको बचाने आया तू। यीशु प्यारे यीशु मुझको बचाने आया। Praise the Lord. Hallelujah. सच में खुदा हम निकम्मों पापियों को इस संसार में खुदा आया और हमें बचाने के लिए आया और हमें बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया। वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में सीख देता है, समझाता है, सिखाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। वचन हमें कितनी बार बताता है कि अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। आप भरोसा कब रखते हैं? आप भरोसा कब करते हैं? कुछ समय के लिए भरोसा करते हैं कि हर समय भरोसा? एक पुत्र, एक पुत्री अपने माँ बाप पर भरोसा कब तक करते हैं? जब तक उसके माँ बाप उसके साथ हैं तब तक वो पूरा भरोसा रखते हैं कि हमें भोजन से लेके किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुदा ने कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें। यहोवा का वचन
हमें बहुत सी बातों के विषय में बताता है। आज दुनिया एज वेडनेसडे बना रही है और उस एज वेडनेसडे में दुनिया तमाम किस्म की चीजों को अपने जीवन में ग्रहण कर रही है और अपना रही है। और आज से लोग कह रहे हैं फास्ट शुरू, आज से 40 दिन का फास्ट शुरू। कोई माथे पे राग लगाएगा, कोई कुछ करेगा, लेकिन बाइबल कहती है कि मेरे वचन में एक भी बिंदु घटाई या बढ़ाई ना जाए। जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। अब हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत सी रीति और रिवाज हैं जिसे संसार में मनुष्य बना रहा है। उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, बल्कि जो खुदा की ओर से आत्मा है उस पर कान लगाओ और उसे अपना जीवन का मूल्य मानकर उस पर अपने जीवन भर चलो। देखिए कलाम क्या बताता है, वचन क्या बताता है। वचन बताता है कि नित्य उठते बैठते चलते मेरे वचन की शिक्षा को अपने जीवन में स्मरण रखो और इनको अपने बाल बच्चों को सिखाओ। फरीसी यहूदी शास्त्री समय समय पर उत्सव और बहुत से उत्सव मनाते थे, बहुत से त्योहार मनाते थे और उन्होंने वचन से बहुत से त्योहारों को लेकर अपने जीवनों में रख दिया था और उसको वो साल भर मनाते रहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह उनके बीच में आया, यानी सच्चा खुदावन यीशु मसीह, तो वे उस तीज और त्योहार मनाने में इतने व्यस्त थे कि वो उस सच्चे खुदावन यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उनके मनों में, उनके जीवनों में एक समय के बाद एक उत्सव थे और वो जिंदा वचन पहचान नहीं पाए। ठीक इसी तरीके से एक आत्मा शायद संसार में शैतान ने छोड़ रखी है, जिसे कहते हैं भरमाने वाली आत्मा। वो आत्मा क्या करती है? वो आत्मा हर एक चीज को जो सत्य है उसका ठीक डुप्लीकेट निकालती है। हम देख रहे हैं कि संसार में लड़ाइयों की चर्चा हो रही है। फिर मैं पूछूं, हम देख रहे हैं कि अमेरिका बहुत तैयारी कर रहा है, समुद्र में जहाज तैयार हैं, लेकिन ये तैयारी क्यों कर रहा है? क्या समुद्र में जहाज हमेशा तैयार रहते हैं? क्या हमेशा तैयारी होती है? नहीं। आज का वचन समझने वाला है, आज का वचन समझने वाला है, और अगर आप समझेंगे तो आप सीखेंगे, और अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपने जीवन में एक भरमाने वाली आत्मा के पीछे हो जाएंगे। देखिए, जो कुछ तुम्हारे जीवन में घट रहा है, जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसे समझने की और उसमें को जानने का यत्न करो। आप मुझे बताइए, आप जब अपने जीवन में यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं और यीशु मसीह को बहुत आयत से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। लेकिन पार्टिकुलर कुछ दिनों को मानकर
और उसे रीति और रिवाज के अनुसार पूजने को एक मूर्ति पूजा कहते हैं, जिसे बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि तू अपने जीवन में व्यभिचार करता है या अपने जीवन में हत्या करता है तो वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। अर्थात कलाम कहता है कि अपनी समझ का सहारा बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखो। तो आप भरोसा केवल 40 दिन के लिए रखते हैं और 40 दिन के लिए आप तुरंत अपने जीवन में उपवास वगैरह रखने लगते हैं। भरोसा आप हमेशा रखते हैं। एक बच्चा अपने माँ बाप पर हमेशा भरोसा रखता है कि चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे माँ बाप मुझे भोजन और मेरे माँ बाप मेरे रहने का प्रबंध करेंगे। और वो आराम से उठता है और पूरा बेझिझक होके अपने माँ बाप से खाना मांगता है और माँ बाप उसे खाना देते हैं। वो इसलिए मांगता है बच्चा, क्योंकि बच्चे को भरोसा है। क्या भरोसा है? कि मेरे माँ बाप मुझे खाना देंगे। ठीक, अगर आपका पिता खुदावन यीशु मसीह है तो आज आपका पिता यीशु मसीह भी आपको भोजन देगा। आपको रोज भोजन देगा। तो भरोसा हमें यीशु मसीह पे 40 दिन नहीं, 365 दिन, 24 घंटे हमेशा हमें भरोसा अपने खुदावन यीशु मसीह पे रखना है। जो यत्न नहीं करते, जो परिश्रम नहीं करते, जो पिता के वचन को नहीं जानते, वे इस रीति और रिवाज को मानते हैं और इन रीति और रिवाजों में वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और तैयार हो के वो जाते हैं। क्योंकि इन्होंने यत्न और परिश्रम नहीं किया। लेकिन जो यत्न करता है, जो परिश्रम करता है, वो समय के अनुसार अपने आप को तैयार करता है। उसका उपवास मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं होता। मनुष्य को दिखाने का उपवास क्या होता है? पार्टिकुलर कुछ दिनों के लिए उपवास, जिसमें घोषणा कर दी जाती है कि अब आप उपवास में दिए जाएंगे। ठीक है? अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हर एक जाति के पास अपना अपना उपवास है और उसको उसके जाति का धर्म गुरु अनाउंसमेंट करता है और वे उस दिनों को उपवास मान लेते हैं। लेकिन बाइबल का उपवास सामर्थ का है। बाइबल का उपवास आत्मा का है। बाइबल का उपवास एक जय को प्राप्त करने का है। जो जय प्राप्त करेगा वो ही मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठने पाएगा। बाइबल का उपवास मनुष्य को दिखाने या दिन और महीनों में गिनती करने का नहीं है। बाइबल में उपवास है पिता की सामर्थ। यदि तुम में कोई दुखी है, उन दुष्ट आत्माओं के विरोध में लड़ना चाहता है, तो उपवास के साथ प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एज वेडनेसडे लोग बना रहे हैं और पार्टिकुलर बाइबल की कुछ आयतों को देखकर उन्होंने एज वेडनेसडे मना लिया है। लेकिन बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है एज वेडनेसडे का, और जिसका जिक्र नहीं है उसको हम अपने जीवन में ग्रहण नहीं करते। एज वेडनेसडे मनुष्य के द्वारा बनाई गई एक रीति है, जिसको मनुष्यों ने बाइबल से कुछ आयतों को लिया और बना दिया, और वे हर साल इसी रीति से अपने जीवनों में 40 दिनों को रख के मानते हैं। जैसे बाकी जातियों में 30 दिन को मानते हैं, 9 दिन को मानते हैं, वैसे ये 40 दिन को मानते हैं। आइए देखें, ध्यान से देखें
कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे और हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसकी 19वीं आयत। उत्पत्ति 3:19। हाँ। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे हमें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखा आपने? आपने देखा? इस मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा की आयत को लेके वे एज वेडनेसडे मनाते हैं और राख को अपने माथों पे लगा के कहते हैं तो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन पिता ने अपने पुत्रों के लिए अनंत जीवन रखा है, अर्थात यदि तुम पश्चाताप करोगे और मेरे वचन में जैसा कहा गया वैसा करने में चौकसी करोगे और दिन प्रतिदिन मेरे वचन में बढ़ते जाओगे और अपने पापों से फिर कर मेरे वचन में स्थिर होगे, तो मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, अर्थात बहुत आयत का जीवन। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखिए, ये तब हुआ जब आदम और हवा पाप में गिर गए। हमेशा आयत कोट कहाँ करी जाती है भाई? आयत कहाँ बोली गई? ये आयत कहाँ बोली गई? जब वो पाप में गिर गए। हम पापी हैं, लेकिन हम अपने पापों से पश्चाताप तब करेंगे जब हम अपने पापों के लिए पिता के सम्मुख जाएंगे और हमारा जो पाप है वो 1 दिन या 40 दिन या 1 महीने या 60 दिन या 2 महीने का नहीं है। हमारा पाप जब तक इस देह में हम हैं तब तक हमारा पाप हमारे साथ बना रहता है। पता को समझे? हमारा पाप कब तक हमारे साथ बना रहता है? जब तक इस देह में हम हैं। और इस देह से हमें अपने आप को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस देह की सारी अभिलाषाओं को मारना है। अब मनुष्य साल भर क्या करता है? उड़ता पंछी। साल भर क्या होता मनुष्य? उड़ता पंछी। लेकिन पार्टिकुलर 40 दिन में मनुष्य अपने जीवन में क्या करने लगता है? थोड़ा सा धीमे उड़ना लगता है और प्रार्थना और इन सारी चीजों पे ध्यान देने लगता है। ये एक रीति रिवाज नहीं हो गया क्या? तुम्हारा खुदा या हमारा खुदा 40 दिन का है क्या? हमारा खुदा ये नहीं कहता निरंतर प्रार्थना में बने रहो, उठते बैठते चलते मेरे वचन के समीप बने रहो? क्या हमारा खुदा ये नहीं कहता कि अपने बच्चे को उस मार्ग की शिक्षा दे जिसमें वो उम्र भर बुढ़ापे तक बना रहे? ये रीति और रिवाजों को इस तरह से मनाते हैं कि सच्चे खुदा को छोड़ देते हैं। अगर मैं ये मानता हूं कि मैंने पाप किया और मैं पापी में मरूंगा, तो यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया पापियों को बचाने। डैनियल ने कहा इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पापी मैं हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं पापी हूं, मुझे बचाने के लिए मेरे सृष्टिकर्ता ने जन्म लिया है। और अगर हम ये बात मानते हैं कि खुदा ने हमारे लिए जन्म लिया है,
तो हम ये भी माने कि हम अपने पापों से नजात पा चुके हैं, और उस पापों को जो हम नजात पा चुके हैं वो हमारे अंदर दोबारा ना आए। हम प्रतिदिन अपने पिता के समीप आते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे कि हम पूरे पवित्र हो गए, पाप हमारे अंदर कभी भी आ जाते हैं। उसने कहा ना सचेत रहो। देखिए बाइबल क्या बताती है, बाइबल बता रही है सचेत रहो और पवित्र बनो। अब अगर हम इस बात को मान लें कि हम पापी हैं और हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, तो हम यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, अपने प्राणों को दिया, जो हमें बचा रहा है, हम उसका इनकार कर देते हैं। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे। पिता ने ये इसलिए कहा कि यदि तू मेरे वचन पर विश्वास ना करेगा और पहले आदम की संतान बना रहेगा और दूसरे आदम से तू जन्म ना लेगा तो तू अवश्य नाश होगा। लेकिन जो मेरे वचन पर विश्वास लाएगा और जो दूसरे आदम से उत्पन्न होगा वो जीते जी कभी ना मरेगा। सच बात। अब ये बात वो करेगा जो वचन पे ईमान लाता और जो परिश्रम करता है। आइए देखें, योएल की पुस्तक खोलें, योएल उसका 2 अध्याय। योएल उसका 1 अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। देखिए कैसे वचन हमें समझा रहा है। अगर आज लोग वचन को प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण क्यों नहीं करते? माला दीदी आप बताइए कि लोग वचन को प्रतिदिन ग्रहण क्यों नहीं करते, प्रतिदिन सुनते क्यों नहीं, अपने घरों में लोग प्रार्थना क्यों नहीं कराते? 40 दिन कराएंगे लेकिन हमेशा हर महीने प्रार्थना क्यों नहीं कराते? वचन को क्यों नहीं सुनते? वचन पे कान क्यों नहीं लगाते? बताइए। क्योंकि वो संसार के रीति रिवाजों को मानते हैं। हाँ, आज जो एज वेडनेसडे है, आज जो इसी तरीके से जो बहुत सी चीजों पे लोग विश्वास कर रहे हैं, वे इन्हीं चीजों को मानते हैं और इन्हीं चीजों के लिए निकलते हैं और वे वचन को नहीं मानते। अगर वचन उन्हें रोज बताया जाए तो कहेंगे ये क्या बता रहे हैं, आज वचन बताने वाला दिन थोड़ी ना है। अरे आज क्यों उपवास की बात कर रहे हो? आज तो ईस्टर है, आज तो मुर्गा बनना है। क्या क्या आज तो मुर्गा बनना है, ईस्टर है, आज ईस्टर है। सच बात है। लेकिन बाइबल बताती है कि हर दिन हर समय तुम्हारे लिए एक उपवास और पिता के वचन के प्रति हालेलुया हालेलुया बढ़ना ही जीवन है। सच में। कलाम बता रहा, वचन बता रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, एक फोन आ रहा है रबेका जी, वो उसका फोन आया है, उसको फोन करके कह दो अभी प्रार्थना हो रही है, 1 घंटे बाद आ जा, आधे घंटे बाद आ जाना। प्रेज द लॉर्ड। यही योएल उसका 1 अध्याय उसकी 15वीं आयत में पढ़े क्या लिखा है? उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। ये देखिए उपवास क्यों रखे, कोई कारण भी तो हो। हालेलुया हालेलुया। अब समझिए वचन को। लोग दिन को 40 दिन आ गए, आज एज वेडनेसडे है, उपवास रखने लगे। लेकिन कोई भी उस भयानक दिन के लिए जो सत्यानाश का दिन है उसके लिए नहीं कर रहा।
उन लोग से पूछो आज भैया, आज से भैया हम तो भैया पूरे 40 दिन रखेंगे, हम भैया फ्राइडे फ्राइडे रखेंगे, हम भैया उपवास तो नहीं रखेंगे, लेकिन हम मीट मुर्गा छोड़ देंगे भैया। तो ये इन सब चीजों से कोई फायदा नहीं है। वचन कह रहा है तैयारी करो। और तैयारी कैसे करेंगे आप? आज अमेरिका पूरा संसार में तैयारी कर रहा है इतने दिनों से युद्ध के लिए। क्यों तैयारी कर रहा है? क्योंकि उसको मालूम है कि युद्ध लड़ना है। कहां से लड़ना है? वो अपने हथियार ऐसे ही हवा में नहीं चलाएगा। उपवास हम अगर रखे, हवा में रखे, तो हमारे उपवास का उत्तर क्या मिलेगा? उपवास के पीछे एक पश्चाताप होता है, और पश्चाताप के पीछे प्रतिदिन का वो भयानक दिन, जब तुम सोचते भी ना होगे, तुम्हारे ऊपर आ पड़ेगा। योएल 1:5 का कह रहा 15 उस दिन के कारण इससे पहले कि 15 पढ़े 14 पढ़े। उपवास का दिन ठहराओ। क्यों दिन ठहराए? उपवास करता है उसको, वो हर एक आत्मा के पीछे नहीं चलता, वो तैयारी करता है। क्या करता है? तैयारी करता है। क्योंकि उसको मालूम होता है कि कहाँ से युद्ध लड़ना है और हमें कहाँ पर वार करना है। अब लोगों के मन में बैठा 40 दिन हम प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, और वह इस दिनों को, उत्सवों को मनाने के चक्कर में पवित्र वचन का इनकार कर देते हैं। कलाम में लिखा 14वीं आयत, उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। ठीक है? नहीं, कोई प्रचार में नहीं। कल तो हम भैया उसाते प्रोग्राम में गए थे, तो कल प्रोग्राम में गए, आज सडनली अचानक से उपवास। महासभा का क्या करो? एज मिनिस्टर आ गया, आज से लेंस शुरू। दुनिया ने खुदा को भी एक व्यवसाय की तरह बना लिया है। क्या होता कि दुनिया खुदा को, खुदा का भय मानकर ग्रहण करती। दुनिया ने अपने रीति और रिवाजों के अनुसार खुदा को बना के। उपवास का दिन ठहराओ। ये दिन 40 दिन में नहीं होगा, ये दिन साल भर तुम्हारे लिए होगा, और साल भर में तुम अपने जीवन में इस प्रचार से तैयारी करोगे। हम लोग साल भर फास्ट क्यों रखने लगे, उपवास क्यों रखते हैं? वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने खुदा यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। अरे दुहाई वगैरह दिया नहीं, भवन में इकट्ठे हुए नहीं, प्रचार सुना नहीं, बस उपवास उपवास है। और आज माथे पे देखो कितने तिलक लगते हैं। माथे पे लोग तिलक लगा के आ रहे हैं। क्यों लगा के आ रहे हैं? यही आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पास ये आत्मा कैसे आ गई कि हमें भी माथे पे तिलक लगाना या कुछ लगाना है? बस यही आत्माएं हैं जो खुदा के विरोध में चलती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, 14वीं आयत, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। क्यों उपवास का दिन क्यों ठहराओ, महासभा का प्रचार क्यों करो? 13वीं आयत, हे याजकों, कटी मेरी डांट बांध कर छाती पीट पीट के रो। अरे ऐसा हुआ? कोई याजकों ने प्रचार किया, महासभा का प्रचार किया, रोए,
कुछ नहीं हुआ, वो अचानक एज वेडनेसडे आ गया, आज से उपवास शुरू। क्यों याजकों को क्यों ऐसे कहा जा रहा है? पढ़े। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हाय हाय करो, क्यों हाय हाय करो? उपवास के दिन तुमने कहा कि आज एज वेडनेसडे है, तुम रोए, तुमने हाय हाय करा, कल तक तुम नाचे गाए, अब परसों 2 किलो मीट लिया है, 2 दिन तो बना दो, अब नर्सों से तो फास्ट हो गई, फिर ना रोए ना उछाते हैं क्या ना रोए और हाय हाय करे, ना रोए ना हाय हाय करा। एकदम से उपवास आ गया। उपवास से पहले पश्चाताप आता है, पश्चाताप से पहले मैं अपने पापों को जो मैंने करे हैं उन्हें मैं बाखूबी जानता हूं, क्योंकि कलाम में लिखा, वचन में लिखा, मैं अपराधी हूं। दाऊद कह रहा मैं अपने अपराध जानता हूं, बिना जाने बिना पहचाने बिना कुछ हाय करे बिना कुछ रोए अचानक से तुमने उपवास लिया। ऐसे ही दुनियावी उपवास होते हैं दिनों के, बस दिन आ गए उपवास हो गए, दिन खत्म उपवास खत्म। ऐसा उपवास खुदावन यीशु मसीह नहीं चाहता। खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि तुम दिन भर जीवन भर अपने जीवन भर अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनो और खुदा के उन सारी बातों को जो खुदा ने तुम्हें सिखाया है, उठते बैठते चलते पीते खाते रात बिताओ, और टाट घोड़े में रात बिताओ। रात बिताओ क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारे खुदा के भवन में अन्न बलि और अर्घ। हे मेरे खुदा के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे खुदा के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते। अब लोग नहीं आते, खुदा की वेदी सूनी पड़ी है, उन्हें अपने घरों में रहने का समय है, परंतु खुदा के घर में अंधेर है। वे दिनों को मानकर खुदा के घर में जाते हैं और बाकी सारे दिन खुदा का घर वीराना पड़ा रहता है। किस उपवास की बात कर रहे हैं? क्या इस उपवास से जैसे आप और हम रख रहे हैं हमारा उद्धार हो सकता है? क्या जरूरी नहीं था कि अपने अपराधों को जानकर, समझकर, बूझकर पश्चाताप करो और अपने खुदा के सम्मुख प्रतिदिन प्रस्तुत हो? ये वचन को नहीं सुनेंगे, ये प्रतिदिन वचन को नहीं सुनेंगे और ना ही पिता के वचन के सम्मुख प्रस्तुत होंगे। क्यों? क्योंकि ये दिनों और महीनों को मानने वाले हैं। इनकी प्रार्थनाएं, इनका विश्वास दिनों और महीनों और गिनतियों पर आधारित है, जिसे कहते हैं सामरी जाति, जो भूत सिद्धि को दर्शाता है। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं वे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हैं और अपने खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज दुनिया देख रही है कि जिस तरह से हमारे पास उपवास है वैसे इनके पास भी उपवास है। जिस तरह हमारे जीवनों में महीने और दिन है वैसे इनके जीवनों में भी महीने और दिन है। इस तरह से शैतान ने सबको ले जाकर एक कैटेगरी में रख दिया। लेकिन बाइबल उपवास को अलग तरीके से दिखाती है और ये उपवास तब अलग तरीके से दिखेगा जब आप अपने जीवन में ऐसे उपवास जिनसे
खुदा प्रसन्न होता है अपने जीवन में रखें। तब जाति जाति के लोग आएंगे और कहेंगे हम पर तो अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे घर से उजाला प्रकट हो रहा है। तेरे घर से उजाला क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि तूने दुनियावी और दुनिया की चीजों पर भरोसा नहीं रखा। तूने दिन और महीनों की गिनती नहीं करी, बल्कि तूने अपने जीवन भर अपने पापों के पश्चाताप के लिए तैयारी की है। एक अच्छी तैयारी, क्या? एक अच्छी तैयारी। जैसे तीमुथियुस कहता है कि मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। एक दिन या 2 दिन नहीं, तैयारी करी है। क्या करी है? तैयारी की है। मैंने एक अच्छी तैयारी करी है। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। तो रखवाली करने के लिए दिन रात चौकस रहना होता है, क्योंकि पता नहीं कहां से कब आक्रमण हो जाए। जैसे आज हम देख रहे हैं दुनिया युद्ध के कगार पे है, और हम देख रहे हैं कि सारे हथियार सब जगह तैनात कर रहे हैं, और हर हर जगह पर उन्होंने अपने अपने बड़े बड़े हथियार तैनात कर दिए हैं। लेकिन हथियारों को तैनात करने के साथ साथ उन्होंने जो अपने बड़े बड़े हथियार तैनात किए हैं, 24 घंटे उस पर अपने छोटे हथियारों से देख रेख कर रहे हैं और उसकी देख रेख कर रहे हैं। है बात सही कि नहीं? ऐसा नहीं कि बड़े बड़े हथियार तैनात करके खुश हो गए। उस पर दिन और रात क्या हो रही है? नजर रखी जा रही। ठीक जिस तरह से कोई कीमती वस्तु पर अपनी दिन और रात नजर रखता है, वैसे ही हमारे लिए ये वचन कई हजार रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, और इन वचनों पर हमें अपने जीवन भर नजर रखनी है कि कहीं शैतान आके इसे उड़ा ना ले जाए। हमेशा याद रखें, जो कोई खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बनेगा वो खुदा से एक बड़ा प्रतिफल पाएगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। महासभा का यानी उपवास से पहले प्रचार होगा, प्रचार से पहले वेदी तैयार होगी, और प्रतिदिन तुम्हें उसके वचन का प्रचार करके, उसके वचन पे मनन करके अपने आप को पश्चाताप में लाना होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस कैलेंडर की डेट देखी और कहा आज से रोजा। कैसे खुदा के राज्य में जाएंगे? इन्होंने खुदा के ठहराए हुए वचन को अपने जीवन में एक रीति और रिवाज मानकर जीना शुरू कर दिया। क्या करें? क्या ये उचित है? क्या इस तरह से हम अपने पिता के सम्मुख खड़े हो पाएंगे? क्या इस तरह से हम अपने पिता से वो उद्धार और वो जीवन जिसके विषय में पिता ने अपने लोगों के लिए कहा कि मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा, हम ग्रहण कर पाएंगे? नहीं। इससे पहले कि उपवास आए, कलाम में लिखा, क्या लिखा पढ़े? हे याजकों, हे याजकों, कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट के रो। कटी में टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी के टहलुओं, हे वेदी के टहलुओं, हाय हाय करो। हाय हाय करो। हे मेरे खुदा के टहलुओं, हे मेरे खुदा के टहलुओं, आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ। क्योंकि तुम्हारे खुदा के भवन में अन्न और अर्घ अब नहीं आते। अब नहीं आते, क्योंकि अपने लिए लोगों ने दिन और महीने ठहरा दिए हैं। अब कोई भी खुदा का नाम, खुदा का वचन जानकर समझ कर नहीं लेता।
जबकि मैंने तुमसे कहा समझ बूझ कर प्रतीति करो। अब कोई भी समझ और बूझ नहीं रखता। जिसके मन में जैसा आता है वो वैसा ही खुदा के वचन के साथ बर्ताव करता है। तुम बताओ, क्या ऐसा व्यवहार हम संसार के किसी मनुष्य के साथ करते हैं? नहीं करते। लेकिन हम संसार को बनाने वाले खुदा के प्रति ऐसा व्यवहार करते हैं। क्या चाहिए नहीं था कि हमें तैयारी करनी थी? कलाम में लिखा, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने खुदा यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। वाह, कह रहा है सबको इकट्ठा करके अपने खुदा की, जो जीवित खुदा है, अपने सृष्टिकर्ता की, जो इस पृथ्वी पर तुम्हें स्थिर रखता है, उसकी बढ़ाई करो। कौन कर रहा है ये काम? कोई करता हुआ दिखाई दे रहा है ये काम? है? देखा आपने? जब तैयारी नहीं करेंगे तो सीधे आएंगे और कहेंगे हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लो लगाओ राख हमारे माथे पे। लेकिन जो तैयारी करता है वो कहता है नहीं, हम जीते जी कभी ना मरेंगे, बल्कि हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे और अपने खुदा से रूबरू मिलेंगे। निर्बुद्धि थे, किसी बात का ध्यान नहीं था, ज्ञान नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने हमें ये समझ और बुद्धि दी कि आज हम उन जीवित वचनों को जानने पा रहे हैं जिन्हें हमने जीवन में कभी नहीं जाना। क्यों? आखिर पिता के वचन में लिखा है 16वीं आयत में, उस दिन के कारण आए, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। इससे पहले कि वो दिन आए, महासभा का प्रचार करो और उपवास में जाओ। तुमने दिनों की चर्चा नहीं करी, तुमने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं करा। अचानक तुमने कहा उपवास आ गए, चलो तैयारी करो। इस तरह से इस पृथ्वी पर लोग ऐश वेडनेसडे मनाते हैं। बाइबल उपवास के बारे में बताती है, लेकिन बाइबल कहती है इससे पहले उपवास करो, तुम अपने पापों का अंगीकार करो। और पापों का अंगीकार 40 दिन का नहीं, हर एक समय, हर एक दिन 24 घंटे का है। और जो अपने आप को इस रीति से पिता के सम्मुख लाता है, ये पिता को भाता हुआ होता है। उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरानियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने खुदा यहोवा के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दो। उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। सत्यानाश का दिन होकर आएगा, इसलिए तुम उपवास करो, भवन में इकट्ठे हो, प्रचार सुनो और अपने आप की तैयारी करो। अब इनके पास ये समय है नहीं, ये दुनिया के भोग विलास में लगे रहते हैं साल भर, और एकदम से 40 दिन में कहते हैं चलो हम प्रार्थना करेंगे। ये अपना जीवन का भोग विलास नहीं छोड़ना चाहते। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे
और मेरा निवेदन है, माला दीदी आई हैं आज, और नहीं कल भी आई थी, एकदम लड़ाई वाली आंखों से देख रही है। माया दीदी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। बच्चे एकदम शांत होके बैठ जाएं, एकदम शांत होके, नहीं तो जो मैं खा लूंगा, दोनों का मैं खा लूंगा। आइए हम आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद मेरे खुदा आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता, जो एक बार फिर से आपने जो दिन दिया हमें वचन सुनने के लिए पिता ईश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस नए दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। आपने जो वचन दिया है खुदावन, ये दिन हर एक दिन उपवास का होता है पिता ईश्वर। जरूरी नहीं है कि आपने हमें जो भी हमें आज का जो वचन दिया है पिता ईश्वर, कि हम वचन में जो सुने हैं खुदावन उपवास के बारे में पिता ईश्वर, हम दूसरों तक फैलाने वाले होने पाए पिता ईश्वर। हर एक दिन आपका दिन है मेरे पिता ईश्वर। जरूरी नहीं है कि वही एक गुड फ्राइडे, जो आपका गुड फ्राइडे आता है पिता ईश्वर, उसमें ही हम उपवास रखें और उसी दिन को ही हम माने। खुदा ईश्वर, आपने हमें समझाया है कि किस तरह हम आपके वचन में चले, किस तरह हम पश्चाताप करें अपने पापों के लिए पिता ईश्वर। खुदावन, इसके लिए पिता ईश्वर आपने हमें हर एक दिन दिया है खुदावन। पिता ईश्वर, इस वचन को जो आपने हमें समझाया है खुदावन, हम अपने हर लोगों को हम बताने वाले होने पाए पिता ईश्वर। खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं इस घर के लिए खुदावन, एक एक सदस्य के लिए पिता ईश्वर। हर एक सदस्य को तो अपने वचन में बढ़ाना मेरे पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, उनके हर दुख तकलीफ को दूर करना मेरे पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, आंटी अंकल को भी पिता ईश्वर, उनके हर बीमारी हर रोग को तू चंगा कर मेरे पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं कि पास्टर सर आपका वचन लेके घर घर जाते हैं खुदावन, उनके रास्ते में तू रक्षा रखवाली कर मेरे पिता ईश्वर। पिता ईश्वर, सृष्टि के पढ़ाई को पिता ईश्वर उसको भी सद्बुद्धि दे, उसकी याददाश्त शक्ति को बढ़ाना मेरे खुदावन, और वो जो भी पेपर जो भी याद करती है पिता ईश्वर, वो एग्जाम में लिखने वाली होने पाए पिता ईश्वर। इन दो बच्चों के लिए, इन सब बच्चों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिनका पेपर अभी चल रहा है, मार्क, रूथ, प्रिंसी और भी बच्चे, जितने बच्चों का पेपर चल रहा है मेरे खुदावन, उन सब बच्चों को मेरे खुदा, उन पर भी तू अपनी आशीष कृपा बरसाना, उनके समझ बुद्धि में बढ़ा और उन्हें अच्छे नंबरों से पास कर मेरे पिता ईश्वर। खुदावन, आपसे दुआ मांगते हैं इस झुंड के लिए पिता ईश्वर, जो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं महासभा को मेरे खुदावन, उन सब पर भी तू अपनी आशीष कृपा बरसाना, उनके हर दुख तकलीफ के हर रोगों को तू चंगा कर मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, उनके कदमों को तू बढ़ा मेरे खुदावन, उस भवन तक पहुंचाने वाले होने पाए मेरे पिता ईश्वर। खुदावन, आपका वचन लेके वो आपके भवन में आके आपकी महिमा और गुणगान करने पाए मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते हैं कि हर लोगों को पिता ईश्वर, हर लोगों को जो बीमार है, परेशान है, दुख में है पिता ईश्वर, उन सबको तू चंगाई दे दी है मेरे पिता ईश्वर। मेरा विश्वास है मेरे पूरी फैमिली को भी तू संभाल मेरे खुदावन। खुदा ईश्वर, मेरे मम्मी पापा के जो तकलीफ है मेरे खुदावन, उन सब पर उनको भी तू चंगा कर मेरे खुदावन। पिता ईश्वर, जो भी मेरी मम्मी के पैरों में दर्द है मेरे खुदावन, उनके दर्द को तू छू और चंगाई दे मेरे खुदा। मेरे पापा के परेशानी, जो भी उनको सांस की दिक्कत होती है मेरे खुदावन, सबको तूने हील कर दिया है मेरे खुदा। ये मेरा विश्वास है मेरे पिता। पिता ईश्वर, आप बड़े, हम घटे, ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। और हमारे खुदावन ने समझने का खुदा बाप की मतलब को पास होती है, पास होकर चलाते हमें तो हरी आश्चर्य करा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति, धन्यवाद, सारी आशीष आदि से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। ये बेटी ये रखना। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना 5 बजे ना हो कि शाम को 6 बजे होगी। कल की प्रार्थना 5 बजे ना हो कि शाम को 6 बजे होगी। बहन किट्टी की यहाँ होगी, श्वेता दयाल बहन।